के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन डाटा के ऊपर कि ऑप्शन चेन डाटा को कैसे रीड किया जाता है, कैसे आप कंफर्म करोगे कि ऑप्शन चेन डाटा को यूज़ करके प्राइस पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, और आपको कॉन्फिडेंस कैसे दिलाता है ऑप्शन चेन डाटा कि आपका जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग हो रहा है या फिर साइडवेज है। इसको आप इजीली समझ सकते हो। आज मैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो ऑप्शन चेन डाटा हेल्प करती है टू फाइंड द राइट डायरेक्शन और मार्केट को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ऑप्शन चेन डाटा रीड किया जाता है। और यहाँ पे हम क्या समझने जा रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ऑप्शन चेन डाटा को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, रीड करने का तरीका क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए जब भी आप ऑप्शन चेन डाटा को देख रहे हो। तो ये सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे। बट उससे पहले आज है दिवाली और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होगा। उस मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर आपको अच्छी ग्रोथ मिले, और अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासे रिटर्न बने लॉन्गर टर्म में। यही मैं कामना करता हूँ आप सभी के लिए। थोड़ा-सा आवाज़ का थोड़ा-सा इश्यू रहेगा क्योंकि थोड़ी-सी तबीयत सही नहीं है, गला बैठा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चेन डाटा आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता है जो हमेशा आपको मार्केट में काम आएँगे। जस्ट लाइक अ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, वो सारे पॉइंट आप ऑप्शन चेन डाटा से समझ सकते हो मार्केट में, और ईज़िली उन लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? अब ऑप्शन चेन डाटा बेसिकली है क्या? ऑप्शन चेन डाटा में बेसिकली जो भी ऑप्शंस एक पर्टिकुलर इंडेक्स के या फिर स्टॉक्स के ट्रेड कर रहे हैं, उनकी जो स्ट्राइक प्राइस पे जो ओआई बनता है, बेसिकली जहाँ पे बायर और सेलर दोनों आके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे वो एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। वो ओपन इंटरेस्ट कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द पर्टिकुलर इंडेक्स और स्टॉक्स, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे निफ्टी के केस में समझ रहे हैं, और निफ्टी के केस में ये आपको जो ऑप्शन चेन डाटा दिख रहा है, वो आपको ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये इसकी एक्सपायरी है जो कि 27 अक्टूबर की है, ठीक है? अब इसमें मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो एज अ ऑप्शन बायर की तरह आपको सोचना चाहिए, ठीक है? बहुत से लोग ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखते हैं, हम ऑप्शन बाइंग के नज़रिए से देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करके काम करते हैं, ठीक है? अब क्लोजिंग जो आई है वो आपकी ये क्लोजिंग है, ठीक है? 17,550 की आपकी निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक है? जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है वो सारा कॉल ऑप्शन है, यानी कॉल ऑप्शन वो ऑप्शन होता है जिसमें अगर बायर उस कॉल को बाय करता है तो तेजी करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी बेसिकली अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। इसको हम कॉल्स बोलते हैं। और जो राइट साइड का होगा, यानी लेफ्ट साइड का आपका क्या हुआ, कॉल्स। जो राइट साइड का होगा वो क्या है, पुट। अगर कोई बायर पुट बाय करता है, इसका मतलब क्या है कि वो मंदी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? यानी कॉल्स आपकी तेजी हो गई, पुट आपकी मंदी हो गई। अब इसमें एक टर्म आता है आईटीएम, बेसिकली इन द मनी ऑप्शन, ठीक है? आईटीएम, एटीएम, एट द मनी ऑप्शन, ठीक है? और ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है, इन द मनी ऑप्शन क्या है, लेट अस सपोज अगर इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स की अगर हम बात करें, तो कॉल्स का इन द मनी क्या है, 17,550 की ऑप्शन क्लोजिंग हुई है, तो इसके नीचे के जो ऑप्शन होंगे ना, ये सारे इन द मनी ऑप्शन है फॉर कॉल्स के लिए। कॉल्स के लिए सारे क्या है, जैसे 17,500 इन द मनी है, 17,450 इन द मनी है, 17,350, 17,300, ये सारे इन द मनी है, ठीक है ना? और अगर नीचे जाते हैं तो हम इसको डीप इन द मनी भी बोल देते हैं कि बहुत गहरे हैं ये अंदर, ठीक है? इनका डेल्टा ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, ठीक है? डेल्टा, थीटा ये सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आप ये समझ लो कि सारे इन द मनी ऑप्शन है, तो जब भी मार्केट अगर तेज़ी से चलेगा तो इन द मनी वाले ऑप्शन बहुत तेज़ी से जंप करते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, जितना मार्केट मूव करेगा उतने ही ये मूव करते चले जाते हैं, ठीक है? जहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुआ है वो आपका एट द मनी ऑप्शन है, और इसके ऊपर जो भी ऑप्शन होंगे वो सारे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन होंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स के। यानी अगर कॉल्स की डायरेक्शन की बात करते हैं हम, तो जहाँ पे मार्केट क्लोज़ है उसके ऊपर के सारे आउट ऑफ द मनी, उसके नीचे के सारे इन द मनी, और जहाँ पे क्लोज़ है वो एट द मनी, ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको? अब पुट के केस में अगर हम बात करें, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है तो उसके नीचे के क्या होंगे, सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होंगे।
ठीक है। ऊपर के सारे क्या होंगे, इन द मनी ऑप्शन होंगे, ठीक है। और जहाँ पे क्लोज है वो आपका एट द मनी है। ओके, इतना समझ में आ गया। यानी जैसा कॉल्स का होता है उसका जस्ट अपोजिट पुट्स का होता है। कॉल के केस में आपकी इन द मनी क्या है, नीचे के इन द मनी है, ठीक है। पुट के केस में क्या है, ऊपर के सारे इन द मनी है। कॉल्स के केस में आउट ऑफ द मनी ऊपर के सारे हैं और इन द मनी नीचे के सारे हैं पुट के केस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या पॉइंट आता है, पॉइंट आता है कि आप ऑप्शन चेन डाटा को कैसे रीड करते हो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑप्शन चेन डाटा और प्राइस एक्शन को कंबाइन करोगे टू फाइंड अ डायरेक्शन, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन चेन डाटा में एक ऑप्शन सेलर आता है, तब जाके ऑप्शन बायर उसको बाय कर सकता है अनलिमिटेड प्रॉफिट में, ठीक है। वो उस केस में क्या होता है कि जो बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये डिफाइन करता है कि सेलर बोलता है कि ठीक है, विद इन अ स्पेकुलेट, यानी जो पर्टिकुलर टाइम है, स्टिमुलेट टाइम है, 4 दिन 5 दिन एक्सपायरी का, उसके बीच में मैं तेरे को चांस देता हूँ बायर को कि आप वो ऑप्शन बाय कर सकते हो और अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो। बट शर्त क्या है कि जो प्रीमियम है, जो उस चीज़ को खरीदने की पोजीशन साइजिंग होगा, वो प्रीमियम सारा मेरा हो जाएगा अगर विद इन अ टाइम पीरियड के अंदर मार्केट उस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाया। यानी अगर वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन रहा, भले 1 रुपये का रहा, वो ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑप्शन सेलर होता है उसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑप्शन सेलिंग करने आया है, एक ऑलमोस्ट 1,25,30,000 का वो मार्जिन पेड कर रहा है टू गेट अ स्मॉलर रिटर्न। यानी उसका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, लॉस उसका अनलिमिटेड है, ठीक है। बायर क्या कर रहा है, छोटा सा अमाउंट दे रहा है 3-4 हज़ार रुपये का और अनलिमिटेड प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। बट हो क्या रहा है कि थीटा की वजह से क्या है, सेलर को एडवांटेज है और बायर को डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये टर्म हम ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं, थीटा, क्योंकि जाहिर सी बात है विद इन अ टाइम पीरियड के अंदर उतना मार्केट रेंज तोड़नी चाहिए या मूवमेंट करना चाहिए, तभी एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या होता है, बेसिकली हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अब मैं आपको अपनी थ्योरी बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या यहाँ पे देखना पसंद करता हूँ और आपको वो चीज़ें कैसे देखनी है, ठीक है। जब भी आप ऑप्शन चेन डाटा को रीड कर रहे हो, जब भी आप ऑप्शन चेन डाटा को रीड कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ बना ये आपको पता होना चाहिए। यानी हाईएस्ट ओआई आपको पता होना चाहिए फॉर बोथ साइड, यानी कॉल्स का भी और पुट का भी, ठीक है। अब जैसे 17,550 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो किस साइड पे है, जाहिर सी बात है 18,000 पे है। 18,000 की कॉल पे आपको 91 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। पुट साइड पे देखा जाए तो पुट साइड पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, पुट साइड पे आप देखोगे तो आपके नियरेस्ट ही 17,500 की पुट पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी कॉल साइड पे आपको 18,000 दिख रहा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का, और पुट साइड पे आपको 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो कि 17,500 जो सबसे नियरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन सपोर्ट हमारे पास नियरेस्ट है 17,500। 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,440 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, जब पुट राइटर मार्केट के क्लोज में ही ऑप्शन राइट करने लगते हैं तो इट्स मीन इट कि पॉजिटिव मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट को नीचे सपोर्ट मिल रहा है और मार्केट पॉजिटिव जाने की उम्मीद में जो पुट राइटर्स हैं वो ऑप्शन को राइट कर रहे हैं, यानी पुट को राइट कर रहे हैं। पुट को सेल करने का मतलब ये है तेजी करना, और कॉल को सेल करने का मतलब ये है मंदी करना, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई ऑप्शन राइटर यानी ऑप्शन सेलर अगर पुट सेल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो तेजी करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई कॉल राइटर कॉल राइट कर रहा है, जैसे 17,700 की पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन राइटर क्या कर रहे हैं, 17,700 की कॉल को सेल करके कामकाज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि 17,700 के ऊपर निफ्टी एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑप्शन चेन डाटा होता है ना, इसको हम प्राइस एक्शन के साथ कैसे मैच करते हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड और कॉल साइड पे किधर है, ठीक है। जिधर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे 18,000 पे, तो 18,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा,
और 17,500 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए 17,500 ब्रेक होता है तो ये कहाँ तक नीचे जाना चाहिए सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि सपोज करो 17,500 की पुट किसी ने 74 रुपीज़ पे सेल करी है। ठीक है, तो इसका ब्रेक इवन कितना है? ब्रेक इवन इसका है आपका 17,430। 17,430 इसका ब्रेक इवन है, यानी अगर यहाँ तक मार्केट गिरता है और एक्सपायर भी होता है तो अभी उसको कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि अगर कोई भी पुट राइटर अगर 17,500 की पुट को सेल करता है तो यहाँ तक उसका ब्रेक इवन है। अगर यहाँ तक भी निफ्टी एक्सपायर हो जाएगा तो उसको कोई लॉस नहीं होगा, वो ब्रेक इवन पे रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर उसका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मान लो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 70 प्लस 50 120, 17,380 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पुट राइटर्स हैं 17,500 के, ये अपनी पोजीशन को छोड़ना स्टार्ट करेंगे। या तो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या फिर नीचे फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा, मार्केट को अनवाइंडिंग प्रेशर फील होगा और मार्केट नीचे की जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट समझ रहे हो तो आपको अराउंड वहाँ का जो प्रीमियम है उस लेवल के आसपास तक ये देखना है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ पे आप बाय करके काम कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होता है, जैसे 17,500 पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जैसे ही निफ्टी 17,470 और 80 ट्रेड करना स्टार्ट किया वो शॉर्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि इसका अनवाइंडिंग प्रेशर इमीडिएटली मार्केट को और नीचे ले जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा जब ही होगा जब एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी के दिन ही ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि एक्सपायरी के दिन में क्या है, प्रीमियम बहुत कम होते हैं, और प्रीमियम कम होते हैं तो ऑप्शन सेलर का जो स्टॉप लॉस होता है वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस से काम कर रहे होते हैं, या फिर आप वो अपनी पोजीशन को बहुत तेज़ी से अपनी बना रहे होते हैं और घटा रहे होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो आपको क्या चीज़ पे ध्यान रखना है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है, किस स्ट्राइक प्राइस पे वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अगर वो स्ट्राइक प्राइस टूटता है और उससे कई प्रीमियम से क्रॉस करता है यानी ब्रेक इवन से क्रॉस करता है, तो वहाँ पे आपकी क्या होगा, या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा या फिर आप अगर ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रहा है तो शॉर्ट कवरिंग होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझाता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ टू फाइंड अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब प्राइस एक्शन को इससे आप कैसे मैच कराओगे वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ निफ्टी ऊपर गया, गया नीचे आया, फिर इसने ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक किया, फिर साइडवेज गया, फिर ऊपर गया, और पूरे दिन इसने पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ये ऊपर मूव करता चला गया। अब आपको क्या देखना है, लेट अस सपोज 17,400 पे निफ्टी खुला और इसने ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, तो आपको क्या चीज़ देखनी है, जाहिर सी बात है 17,400 से खुला है और ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन चेन का लेवल कौन सा है, 17,500 है। तो आपको ये देखना है तेज़ी करने के लिए पुट राइटर क्या करेगा, पुट को सेल करेगा। ठीक है, पुट को सेल करेगा तो जाहिर सी बात है 17,500 की पुट पे क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। 17,500 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। अगर वो ओपन इंटरेस्ट 17,500 की पुट पे बढ़ रहा है, लेटर सपोज 20 लाख का था, फिर आपने 10 मिनट बाद देखा 30 लाख का हो गया, फिर आपने आधे घंटे बाद देखा 40 लाख का हो गया, फिर 45 लाख का हो गया, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो वो एक कंफर्मेशन है कि जो प्राइस एक्शन है आपका वो सस्टेन करेगा और हायर लेवल पे मार्केट मूव करता चला जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ जैसे मार्केट 17,400 से पहुंचा, चला और 500 पहुंच गया, फिर 500 क्रॉस कर दिया, तो आपको क्या देखना है, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे क्या 17,600 पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आप 17,600 की भी कॉल ले सकते हो, वहाँ तक तेज़ी मार्केट दिखाएगा। सेम चीज़ नेगेटिव प्राइस एक्शन के तौर पे होता है कि जब मार्केट मान लो 17,500 से गिरना स्टार्ट हुआ, नेगेटिव प्राइस एक्शन इसने बनाया, ठीक है, और आपको दिख रहा है 17,400 की जो कॉल है वहाँ पे क्या है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, 17,400 की कॉल पे अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो कॉल राइटर हैं जिन्होंने 17,500 की कॉल बेच रखी है, मार्केट नीचे आ रहा है तो 17,400 पे भी कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन दे रहा है। फिर आप यहाँ पे पुट लेके काम कर सकते हो या फिर आप कॉल लेके, ठीक है,
तो सिंपल सा तरीका आपको क्या देखना है ऑप्शन चेन में यही देखना है आपको कि जो मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, जो मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, उस प्राइस एक्शन के साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन रहा है तो आपको ये देखना है कि जहाँ से प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनना स्टार्ट हुआ है, उसके ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है, क्या उस पे अगर मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो आपको पुट राइटिंग पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखना है। अगर हायर साइड पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सस्टेन करेगा और एक ट्रेंडिंग मार्केट बनने की कोशिश रहेगी। सेम चीज़ अगर मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो आपको कॉल राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखना है, और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ती चली जाएगी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, वैसे वैसे मार्केट नीचे आता चला जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग, जो स्मार्ट लोग होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो हमेशा ऑप्शन राइट करके ही अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं। वो ऑप्शन बाय नहीं करते, वो ऑप्शन को राइट करते हैं। और ऑप्शन राइट किस तरीके से होगा, जाहिर सी बात है 17,500 की कॉल पे अगर मान लो 100 रुपये मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 17,400 की जो कॉल है वो क्या है, आपकी इन द मनी कॉल है। इन द मनी कॉल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 120-130 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। तो कॉल राइटर को ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि अब यहाँ पे यहाँ से क्या होगा, प्राइस घटेगा, 100 की जो वैल्यू होगी वो मान लो 70 रह गई, तो वो क्या करेगा, अपने ऑप्शन राइटिंग को वो नीचे शिफ्ट करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा यहाँ पे बनता है। अब हालांकि ऑप्शन चेन डाटा को रीड करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझते हैं, बट मेरा तरीका यही है कि मैं प्राइस एक्शन के साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखता हूँ। अगर वो बढ़ रहा होता है स्ट्राइक प्राइस टू स्ट्राइक प्राइस, तो मैं उस डायरेक्शन की ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। अगर वो नहीं बढ़ रहा होता है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और सपोज़ करो एक ही पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सेम ओपन इंटरेस्ट बनना है, ठीक है ना? करीब-करीब दोनों साइड ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि नॉर्मली मार्केट रेंज बाउंड होने की कोशिश करता है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब हालाँकि इसमें बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत सी चीज़ें नहीं भी आई होंगी। अगर आप थोड़ा-सा गौर से वीडियो को देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। इसके ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर ट्रेडर हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो या छोटे-मोटे 50-60 हज़ार रुपए से ही काम करते हो, तो ये सफिशिएंट जो नॉलेज है, आपको प्राइस एक्शन के साथ ओपन इंटरेस्ट कैसे बढ़ते हुए देखना है, इससे आपको मार्केट की डायरेक्शन समझ में आने लगेगी। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।